एक स्टूडेंट या लर्नर के यह पांचों गुण जीवन के हर क्षण हर पड़ाव पर काम आते हैं। साथियों, विद्यार्थी सिर्फ वह नहीं है जो स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट जाते हैं। विद्यार्थी वो भी हैं जो किसी भी तरह के जॉब, बिजनेस, उद्योग, खेती वगैरह करते हैं, क्योंकि इंसान को हर जगह किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ अवश्य सीखना होता है और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है लाइफ का। एक विद्यार्थी या लर्नर के 5 लक्षण अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको जीवन के हर क्षण हर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए समझते हैं एक विद्यार्थी या लर्नर के 5 गुण कौन कौन से होने चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात एक विद्यार्थी को कौवे की तरह हमेशा कुछ न कुछ नया जानने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। बगुले की तरह ध्यान व एकाग्रता, कुत्ते जैसी नींद जो एक आहट में भी खुल जाए। अल्पहारी का मतलब आवश्यकतानुसार खाने वाला और गृह त्यागी मतलब घर के माया मोह से खुद को अलग रखते हुए विद्या अर्जन करना चाहिए। आइए एक एक टिप्स को डिटेल में समझते हैं। काक चेष्टा, कौवे के समान कोशिश करना। कौवा बहुत चतुर होता है। अपने काम को पूरा करने के लिए वह बहुत लगन और मेहनत से काम करता है। बचपन में हमने एक कौवे की कहानी सुनी थी जिसमें एक कौवा बहुत प्यासा होता है और भटकते भटकते वह एक पानी के मटके के पास पहुंचता है। उस मटके में पानी का स्तर बहुत नीचे होता है और कौवे की चोंच पानी को स्पर्श नहीं कर पाती। कौवे की प्यास उसे पानी तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करने को उकसाता है, परंतु पानी का स्तर इतना नीचे होता है कि कौवा चाह कर भी पानी तक नहीं पहुंच पाता। फिर कौवा धीरे धीरे मटके के आसपास पड़े छोटे छोटे कंकड़ों को अपने चोंच से पकड़कर उस मटके में डालना शुरू करता है। उसके हर प्रयास पर पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और अंततः कौवे की अथक मेहनत रंग लाती है और पानी का स्तर इतना ऊपर हो जाता है कि वह अपने चोंच से अपनी प्यास बुझा लेता है। साथियों, कौवे की इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए निजी जिंदगी में हमें उस कौवे की तरह हमेशा तत्पर होना चाहिए, क्योंकि कौवे की कहानी से इस बात का समावेश होता है कि कठिन परिश्रम और अनवरत प्रयासों से सफलता का प्राप्त होना तय है और इस सफलता को ब्रह्मांड का कोई नियम गलत साबित नहीं कर सकता है। बको ध्यानम अर्थात बगुला पक्षी जैसी पैनी नज़र। विद्यार्थी को पढ़ते समय ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए, अर्थात पढ़ाई के समय मन और दृष्टि को इधर उधर नहीं भटकना चाहिए अथवा भटकाना चाहिए। आपको किसी नदी या तालाब के आसपास किसी बगुला को देखने का अवसर मिले तो एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। सबसे पहले बगुला एक ऐसे स्थान का चयन करता है जहां वो अपने आप को खड़ा कर सके और पानी में तैरते हुए मछलियों को पकड़ सके। एक बार बगुला अपने पैर पर खड़े हो जाए तो एक पैर पर खड़े खड़े वह घंटों तैरते हुए मछलियों को निहार सकता है। इसलिए वह बहुत ही पैनी नज़र से उस समय का इंतज़ार करता है जब तक एक बड़ी मछली उसके पास से नहीं गुजरती। जैसे ही एक मछली पास से गुजरती है वह एक झपट्टे में उस मछली को पकड़ लेता है। बगुला के इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, अगर आपकी नज़र पैनी हो और आपका ध्यान आपके टारगेट पर हो तो आपको कोई दूसरी बाधा डिस्टर्ब नहीं कर सकती।
यह बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे अनावश्यक विषय हमारे मार्ग में बाधा न पहुंचा सके, और ऐसा करने के लिए हमें छोटे छोटे समस्याओं से अपने मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना मन स्थिर होकर एक बड़ी समस्या के निवारण पर केंद्रित करें तो हमें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा बको ध्यानम वाले गुरुकुल के अध्याय को अपनी जिंदगी में इसका प्रतिरूपण भी करें और सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। श्वान निद्रा अर्थात कुत्ते जैसी नींद। वैसे तो कुत्ते को इस जगत में सबसे ज़्यादा वफादार माना जाता है और उसकी निद्रा का उल्लेख अलग अलग संदर्भ में किया जाता है। कुत्ते कितने भी गहरे नींद में क्यों न हो, वह हमेशा अपने आसपास की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखता है। अगर कुत्ता कहीं पर सो रहा है और हम एकदम दबे पैर उसके पास से गुजरने का प्रयास करें तो हमें एहसास हो जाता है कि हमारे आने जाने की हर भनक उस कुत्ते को हो जाती है। श्वान निद्रा से सीखने को मिलता है कि कुत्ते हमेशा अपने आसपास के वातावरण से सजग रहता है और परिस्थितियों के अनुरूप वह तुरंत तत्पर हो जाता है। एक विद्यार्थी या लर्नर को उसकी निद्रा बिल्कुल श्वान निद्रा जैसे रखनी चाहिए। आज के संदर्भ में श्वान निद्रा का मतलब यह नहीं है कि आप गहरे नींद में नहीं सोएं, परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि आप सोते समय भी सजग रहें। कोई दुश्मन आपकी कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठा सके। समाज में हमारी सजगता के प्राथमिक तात्पर्य यह है कि हम हर प्रकार की परिस्थितियों के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी संदेहास्पद गतिविधियां हो रही है तो अपने आप को इससे दूर न रखें। समाज में होने वाली हर प्रकार की गतिविधियां हमारे लिए एक परेशानी भी है और एक जिम्मेदारी भी। आजकल हम ऐसे बहुत बातों को अनदेखा कर देते हैं जिसके कारण उससे हमारा कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं होता, परंतु एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि गुरुकुल के बाद भी हम सब श्वान निद्रा के लक्षणों को अपने जीवन में जीवित रखें और उसका सर्वदा अनुकरण करें। अल्पहारी, इसका अर्थ है जो व्यक्ति अल्प यानी कम भोजन से संतुष्टि कर ले। आहार के संदर्भ में सबसे उचित उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप आहार ग्रहण तभी करें जब आपको भूख लगी हो, परंतु आजकल आहार का ग्रहण घड़ी देखकर किया जाता है, फिर आप भूखे हो या न हो। अगर आपके ऑफिस के कैंटीन का समय हो गया है तो आपके पैर स्वयं आहार की ओर चल पड़ते हैं। शायद अल्पाहारी का लक्षण हम अपने आप में प्रतिरूपित करें तो हमें बार बार चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के दौर में अनचाहे पेट, मोटापा और तरह तरह की बीमारियों का प्राथमिक कारण हमारे खान पान की आदतें हैं और हमेशा अपने भूख के अनुरूप कम खाएं। गृह त्यागी, प्राचीन काल के गुरुकुल के संदर्भ में गृह त्यागी का अर्थ होता था विद्यार्थी अपने घर का त्याग कर गुरुकुल में प्रवेश लेता था और जब उसे अपना घर छोड़ना पड़ता था तो उसे घर के साथ साथ अपने माता पिता से भी दूर जाना पड़ता था और इस लक्षण को ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी को अपने घर के समस्त सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता था। ऐसा करने पर विद्यार्थी को ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था जहां उसे घर के जैसे अनुकूल वातावरण से परे रहना पड़े। आज के संदर्भ में यह आवश्यक नहीं कि विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़े। इसलिए विद्यार्थी का वास्तविक तात्पर्य इस बात से
लगाना चाहिए गृह त्यागी के संदर्भ में कि विद्यार्थी अपने कंफर्ट जोन के दायरे से बाहर निकलकर काम करने को तत्पर है या नहीं। साथियों, एक विद्यार्थी की परिभाषा केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वास्तविकता यह है कि जिंदगी में आने वाला हर एक पल, हर एक दिन, हर एक नया अध्याय हमें कुछ न कुछ सीखने के अवसर प्रदान करता है। भले ही शिक्षा प्रणाली या गुरुकुल के नियमों के अधीन हम विद्यार्थी रहे या न रहें, पर जब तक हमारा जज्बा सीखने के लिए तत्पर रहे, हम अपने उम्र से लड़ सकते हैं। कोई इंसान इसलिए बुजुर्ग नहीं हो जाता कि उसकी आयु बढ़ रही है, पर वह इंसान इसलिए बुजुर्ग हो जाता है क्योंकि उसके सीखने की तत्परता कम होने लगती है। इसलिए एक इंसान को जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। साथियों, इस चैनल को और इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य है, और वह है कि हर एक परिवार के जड़ों को मजबूत करना। इसलिए वीडियो में लिए गए कंटेंट बहुत सावधानी से चुना और सजाया गया है। कोशिश करें कि इस वीडियो को बार बार सुनें, घर के अन्य लोगों को भी सुनाएं, खासकर अपने बच्चों को। हमारे इस मुहिम में आपका साथ बहुत ज़रूरी है और हमें पूरा विश्वास है आपके मदद से हम प्रत्येक छोटे बड़े परिवार के जड़ों को मजबूत बना सकेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि समाज में सजगता और जागरूकता बढ़े। और यह चारों एक्शन बिल्कुल मुफ्त है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।